10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक, अब तक का सबसे भव्य जहाज, साउथैम्पटन से रवाना हुआ, जिसमें 2200 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से प्रत्येक के मन में अमेरिका में एक नए जीवन के सपने थे। उनमें से एक थी एवलिन कार्टर, लंदन की एक युवा महिला, जो न्यूयॉर्क में अपने मंगेतर से मिलने के लिए उत्सुक थी। एवलिन जहाज की रेलिंग पर खड़ी होकर विशाल समुद्र को देख रही थी। उसके बगल में हेनरी वालेस, एक दयालु संगीतकार था, जो तीसरे दर्जे में यात्रा कर रहा था। उनकी मुलाकात संयोग से हुई थी और उनकी बातचीत एवलिन के दिनों का मुख्य आकर्षण बन गई। हेनरी की हंसी, अमेरिका के भव्य थिएटरों में बजाने के उनके सपने ने उसके दिल को उस गर्मजोशी से भर दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। 14 अप्रैल की रात को, जब जहाज तारों से भरे आकाश के नीचे सरक रहा था, त्रासदी ने दस्तक दी। डेक के माध्यम से एक बहरा कर देने वाली टक्कर गूंजी। टाइटैनिक एक हिमशैल से टकरा गया था। अफरा तफरी मच गई। यात्री जीवन रक्षक नौकाओं के लिए भागे और हेनरी ने भीड़ में एवलिन को पाया। तुम्हें जाना होगा, एवलिन, उसने आग्रह किया, उसे एक जीवन रक्षक नौका की ओर ले जाते हुए। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुम्हारे बिना नहीं, हेनरी दुख से मुस्कुराया। तुम्हारा मंगेतर इंतजार कर रहा है, तुम्हारा भविष्य है, कृपया जाओ। जैसे ही जीवन रक्षक नौका नीचे उतरी, एवलिन ने हेनरी को शापित जहाज में वापस जाते हुए देखा। उसके हाथ में उसका वायलिन था। उसने एक आखिरी धुन बजाई, आशा, प्रेम और विदाई का एक गीत। घंटों बाद, जब बर्फीले पानी पर भोर हुई, एवलिन को बचाया गया, लेकिन टाइटैनिक और हेनरी जा चुके थे। अपने शेष जीवन के लिए एवलिन उस धुन को कभी नहीं भूली जो उस रात बजी थी जब समुद्र ने टाइटैनिक को ले लिया।